अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं कि मार्केट के अंदर सबसे बेहतरीन दोस्त ट्रेंड होता है और मार्केट के अंदर सबसे बुरा ट्रेडर वो होता है जिसके अकाउंट के अंदर लाखों डॉलर भी मौजूद हैं और वो ट्रेंड को नहीं समझता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक सिंपल सा कानून बता दूंगा जो कि मुझे जिसने दिया वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक बहुत एडवांस लेवल की एक एआई थी जिसके अंदर से मुझे वो सारी की सारी स्ट्रेटजी जो मुझे सीखने को मिली। तो याद रखें कि ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड। फॉरेक्स में एक ही दोस्त है और वो है ट्रेंड। अगर ट्रेंड की सिमत में चलेंगे तो प्रॉफिट आएगा और अगर ट्रेंड की सिमत में नहीं चलेंगे, याद रखें लाखों डॉलर मार्केट का ट्रेंड आपके अकाउंट से अपनी तरफ खींच लेगा। अच्छा, अभी लोग बोलते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड को हम लोग कैसे देखेंगे। मैं आपको सिंपल सी बात है एक चीज़ बताता हूँ कि आप मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को आप देखेंगे। लाइक मैं इस जगह पे क्लिक करता हूँ, हम एक नई चार्ट विंडो ओपन करते हैं। इस चार्ट विंडो के ऊपर अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्लिक करके रखूं तो मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये मैं चेंज करूंगा। मैं आपको सिर्फ दो और इंतहाई आसान से चीज़ें बताऊंगा जिसके अंदर आपको जो ट्रेंड है उस ट्रेंड की आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। और जो हम इसको ब्लैक रख लेते हैं और जो हमारी बुल कैंडल है ब्लैक है, इसको हम लोग ग्रीन रख लेते हैं और दूसरी को हम लोग रेड रख लेते हैं। ये हमारे पास सेटिंग हो गई है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये आपने देख लेना। हम लोग सबसे पहले D1 टाइम फ्रेम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मार्केट जो चलती है वो प्राइस एक्शन पे चलती है। मार्केट के अंदर वैसे जो ट्रेंड को देखने के मुख्तलिफ वेज हैं। ये देखें, इधर से मार्केट देखें तो ऑफ कोर्स मार्केट बाई के ट्रेंड पे है, लेकिन थोड़ा सा पीछे आए ये देखें मार्केट उधर से बाई के ट्रेंड पे है और इधर देखें थोड़ा सा सेल के ट्रेंड पे है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जब मार्केट है वो बाई पे है या मार्केट सेल पे है? तो याद रखें एक चीज़ जो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। अब इसकी जो मार्केट है इस मार्केट को हम किस तरीके से जो मार्केट है वो मार्केट के अंदर अब बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी, अब भी नीचे आएगी, ये सोच मार्केट के अंदर ठीक नहीं है। बल्कि मार्केट ऊपर जा रही है आप बाय करें, मार्केट डाउन आ रही है आप सेल करें। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट के बटन पे और इंडिकेटर्स पे जाना पड़ेगा। इसके अंदर तीन इंडिकेटर्स दो हैं, सेटिंग्स तीन रखनी है और एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर है। ठीक है, इसके जो हमने पीरियड रखना है इसके दो पीरियड रखने हैं। एक हम लोगों ने जो पीरियड है वो इसका ये माइनस हमारा मुझे लगता है कि हमारा इस जगह पे काम नहीं कर रहा जो कीबोर्ड है। मेरे साथ जो मौजूद है मैं उनको बोलूँगा इस जगह के ऊपर 50 लिख दें। 50 एक आपने जो पीरियड है वो आपने 50 लिखना है क्योंकि मैं कंप्यूटर पे हूँ और एलईडी बोर्ड के ऊपर है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इस जगह को बैक स्पेस डाल के आप 50 लिख दें, 50 लिख दें। ये देखें ये 50 है और इस जगह के ऊपर बेशक आप सिंपल मूविंग एवरेज कर लें और ठीक है ये आपकी एक लाइन आ गई है। दूसरा दोबारा आपने इंसर्ट के बटन पे जाना है, इंडिकेटर्स के बटन पे जाना है। ट्रेंड, ये कोई भी ट्रेडर हो वो किसी भी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता है, इसको आप देखें ना देखें आपका जो दिल चाहे उसी तरह से आप ट्रेड करें, लेकिन ये तीन इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर हर सूरत में होने चाहिए। दोबारा हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर पे आएंगे और मेरे साथ जो मौजूद है मैं उनको बोलूंगा कि इस जगह के ऊपर 200 लिख दें। हाँ जी, ये देखिए 200 और हम इसके जो कलर है वो कोई भी कर सकते हैं। लाइक हम ब्लैक कर सकते हैं, लाइक हम रेड कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब आपने देखना है कि जो मार्केट है मार्केट के अंदर दो लाइनें हैं। तीसरा और सबसे सिंपल इंडिकेटर्स पे आना है और इस जगह के ऊपर आपको एक इंडिकेटर होगा, उस इंडिकेटर का नाम होगा RSI। ये इंडिकेटर है जी। इस इंडिकेटर के अंदर आपने जो पीरियड है वो बेशक 14 रख लें और लेवल जो है आपके 70 और 30 के होने चाहिए। ठीक हो गया। और इसके जो कलर है हम कौन सा रख दें, हम लोग इसका भी ब्लू रख लेते हैं। ओके हो गया।
अब आपको उम्मीद है मेरी बात की समझ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर की जो लाइन है ये थोड़ी मोटी कर देता हूँ और ये वाली लाइन जो है इसको ओके कर। अब आपको 100% समझ आ रही होगी कि ये वाले जो दो इंडिकेटर्स हैं। आपके अकाउंट के अंदर अगर $1000 है, आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं तो फिर आपका ये ऑप्शन है कि आप गोल्ड के अंदर D1 टाइम फ्रेम देखें, उस शर्त के ऊपर जब आपका जो मार्केट है वो मार्केट के अंदर $1000 बैलेंस हो। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसको थोड़ी सी जूमिंग कम करेंगे, जूमिंग और कम करेंगे, जूमिंग और कम करेंगे। ये देखें जी, मार्केट के अंदर जो इस टाइम तक का ट्रेंड था, ये देखिए पूरी की पूरी मार्केट है। ये 3 सिंपल इंडिकेटर हैं जो आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखें कि मार्केट ने मुख्तलिफ जगह पे जो ट्रेंड था उसको ये चेंज किया है। अभी हमारे पास USD JPY ओपन था, अभी हम लोग गोल्ड के ऊपर करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो हमारे पास ये गोल्ड वगैरह भी देखते हैं। अब इसके अंदर देखें कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले आपने किसी भी जगह पे देखना है तो मार्केट का ट्रेंड देखना है। अब क्या है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली बाय पे है, कंटिन्यूसली बाय पे है। अक्सर लोग बोलते हैं ये मार्केट जो है ये वापस आएगी नहीं आएगी, कल की जो हमारी कैंडल थी या परसों की कैंडल थी वो सेल की थी। तो याद रखें ये मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा फर्क के साथ जा रही है और मार्केट जब भी ट्रेंड चेंज कर रही है उस जगह के ऊपर ये 10 नवंबर 2020 से मार्केट मजे के ट्रेंड चेंज नहीं करती, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करती है फिर मार्केट वापस। ये देखिए इस जगह के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट ने जब ट्रेंड चेंज किया तो उस जगह के ऊपर ये आप देख सकते हैं इस जगह पे मार्केट दोबारा वापस आ गए। तो इस टाइम तक मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से कोई भी जहन के अंदर नहीं है मार्केट कि जो मार्केट है वो मार्केट डाउन का ट्रेंड करेगी या नहीं। हाँ, एक और बात है, अगर इस जगह के ऊपर हमारी 5 या 6 कैंडल्स डाउन के बनकर मार्केट इस जगह पे आती है तो ये जो कैंडल है ये एक बार फिर क्रॉस होने पे आ सकती है। लेकिन इस टाइम तक जो मार्केट है वो मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमारे पास बाय का है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं, H1 पे M30 पे तक भी अगर हम करते हैं, M15 तक करते हैं, तो इस जगह के ऊपर दुनिया का कोई बुद्धू तरीन बंदा होगा जो मार्केट के अंदर सेल लेगा। लेकिन एक चीज़ है, ये देखिए मार्केट के अंदर एक हल्का सा पैटर्न बना है थोड़ी देर पहले। ये आप ये देखें, मैं ये देखें ये मार्केट के अंदर एक हल्का सा पैटर्न बनना था और ये वाला जो पैटर्न है इस पैटर्न से आप आर्जी तौर पर सेल ले सकते हैं। अदरवाइज इस जगह के ऊपर ये आपका स्टॉप लॉस होगा और इस जगह के ऊपर आपके एंट्री पॉइंट होगा और इस जितना आपका स्टॉप लॉस होगा इतना आपका वो आपका हो सकता है, आपका टेक प्रॉफिट भी हो सकता है। हम इसको क्रॉस कर देते हैं। दूसरी चीज़, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कभी भी मार्केट है ना, तो उस मार्केट के अंदर हमें किसी भी पेयर के ऊपर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है। जब भी ब्लू लाइन एक क्रॉस ओवर होगा और नीचे से अगर आपको मैं दिखाऊं मार्केट के अंदर अगर ऐसा मौका मिलता है, ये डेली आपको मौका नहीं मिलेगा, कभी कभी मौका मिलेगा, एक क्रॉसिंग हो गई हो, दूसरा ये मूविंग एवरेज है, ये RSI है, RSI की जो लाइन है ये 70 से एक बार ऊपर जाए फिर नीचे आए, इस जगह के ऊपर आप मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से सेल लगा सकते हैं। और इस जगह के ऊपर अगर आपकी कोई भी ट्रेंड के सेल लगती है तो ये जो प्रीवियस हाई होता है ये आपका स्टॉप लॉस होता है। इसमें आपके 10 के अंदर से तकरीबन 8 ट्रेड्स विन करेंगे। इसके अंदर देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रेटजी के ऊपर हर टाइम ट्रेड करें, करने को कर भी सकते हैं, ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर आपको चूंकि हर टाइम चांस नहीं मिलेगा। अब ये देखें कि ये थोड़े दिनों के अंदर अभी ये देखें कि RSI जो इंडिकेटर है इसका कोई मोड नहीं है चेंज का, तो ये एक जो सिग्नल बनेगा ये आपको हर टाइम नहीं बनेगा, बल्कि अगर आप D1 और H4 देखते हैं तो डेली एक बार देखें, M30 H1 तक या M15 तक देखते हैं तो हर घंटे के अंदर आपको एक बार देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन ये आपको मैक्सिमम जो 1 महीने के अंदर हैं वो मैक्सिमम भी अगर सिग्नल बने तो आपको मेरे हिसाब से 20 से 22 तमाम टाइम फ्रेम M5 से ऊपर और मंथ तक
आपको सारे के सारे ये बनेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास हम XNG के ऊपर देखें तो XNG के ऊपर देखेंगे ये मार्केट की जो ट्रेंड है, इसको थोड़ी सी मैं जूमिंग कम करता हूँ, ये देखें जी, ये लग ऐसे रहा है कि मार्केट के जो ट्रेंड है ये दोबारा इस जगह पे मार्केट बाई में थी और इस जगह पे जो मार्केट है ये सेल का इसने ट्रेंड बनाया, लेकिन सेल का जो ट्रेंड था वो ट्रेंड इस जगह के ऊपर मार्केट ने साथ नहीं दिया, ये इस जगह के ऊपर मार्केट ने। तो इस दोनों इंडिकेटर्स के हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस जगह के ऊपर आपका जो मार्केट है वो दोनों सिग्नल्स नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस जगह के ऊपर आप देखें तो इस जगह के ऊपर ये मार्केट 30 से नीचे आई थी, दोबारा मार्केट ऊपर गई। तो इस जगह के ऊपर अगर मार्केट बंद हुई जैसे आप देख सकते हैं तो इस जगह भी पर ये नीचे का जो इसका लो था उसको स्टॉप लॉस लगाकर आप इस जगह पे ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आप इसी जगह के ऊपर भी ट्रेड लगाने पे आ जाएं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका क्या होगा कि आपका जो ट्रेड होगा इसकी जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस ये वाला होगा, इस लो स्टॉप लॉस होगा इस जगह के ऊपर 2.991 होगा। लेकिन इस पेयर पे ट्रेड इस वजह से नहीं करना क्योंकि फंडामेंटल तौर पर हम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि मार्केट के अंदर ये दो इंडिकेटर्स जो हैं ये आप हर सूरत के अंदर रखें। जो दो लाइंस हैं वो दो लाइंस मूविंग एवरेज वाली और एक लाइन RSI वाली, ये देखिए इस जगह के ऊपर ये 2785 है। अभी मार्केट में ये 70 से ऊपर लाइन है, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये जब भी अब ये डाउन आई और मार्केट में एक क्रॉस ओवर हुआ, इट्स मीन्स कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। लेकिन अब आपका क्या होगा कि अगर मार्केट के अंदर दोनों लाइंस इसी तरह से हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी भी इस जगह पे सेल की ट्रेड नहीं लेनी। तो बहुत सी दुनिया ऐसी है जो मार्केट के अंदर मार्टिंगल सिस्टम को भी यूज करती है। मसलन उन्होंने एक ट्रेड ली, उसका लॉस हो गया, फिर वो दूसरी ली, फिर लॉस हो गया, फिर तीसरी ली, डब करते करते वो अगर 3 में से एक ट्रेड या 5 में से भी एक ट्रेड्स विन करती हैं तो वो टोटल के अंदर उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारे का सारा कवर हो जाता है। तो आप लोगों को आखिर में फिर बोलूँगा कि एक मूविंग एवरेज 50 वाली, एक मूविंग एवरेज 200 वाली और एक RSI 70 वाली। 70 RSI 14 पीरियड में 70 और 30, ये दोनों अगर आप 3 चीज़ें अपने चार्ट पे लगा लेंगे, मार्केट में फैसला करना आपके लिए ईजी हो जाएगा कि मार्केट में आपकी ट्रेड बाई की बनती है, आपकी ट्रेड सेल की बनती है। किसी भी टाइम कोई भी आपका सवाल वगैरह हो, कोई भी चीज़ हो, तो मेरे ये व्हाट्सएप नंबर वगैरह मौजूद हैं, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इन नंबर्स के ऊपर आप किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मसला वगैरह बने तो मुझे कॉल कर लें। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।